हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वही से होता है जहाँ युहाओ डोंगा को डांट रहा था, जो डोंगा से कहता है, और तुमने क्या जरा सा भी सोचा था कि मैं क्या करूँगा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होता है तो। और तुमने आज वैंग क्यूआ के खिलाफ काफी एक्साइटिंग फाइट लड़ी है, क्या तुम्हें जरा सी भी मेरी फीलिंग्स समझ में आती है? बेचारी डोंगर इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाती है, और जब युहाओ और डोंगर को इतना उदास देखता है तो इससे भी नहीं देखा जाता है। डोंगर, चलो तुम मुझे अपना हाथ दो। और इस चीज को सुनकर डोंगर भी खुश हो जाती है और ये तुरंत ही अपने हाथ को युहाओ के सीने पर रख देती है और अपने सिर को उसके कंधे पे। और तभी युहाओ अचानक से कहता है, सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग ऐसे और ज्यादा हमें छिप छिप के मत सुनिए, और अब आप लोग भी जाके नहा धो के आराम कीजिए। और इस चीज को सुन के डोंगर के तो मुंह लाल ही हो गए होते हैं और ये मुंह फुला लेती है और कहती है कि वो लोग सच में काफी बुरे हैं। और इन लोगों की बात को सुन के ये लोग हंसते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और इन सभी के यहाँ से जाते ही युहाओ कहता है, डोंगर, मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी। और इस चीज को सुनकर डोंगर बच्चों जैसे एक्ट करने लगती है, तो युहाओ भी चालक लोमड़ी की तरह कहता है, मैं तुम्हें पनिश करना चाहता हूँ। और इस चीज को सुन के डोंगर भी चौंक जाती है और इसके मुंह भी लाल हो जाता है और ये कहती है, आखिर तुम कैसे मुझे पनिश करोगे? जिस पर यू खुश होते हुए कहता है, आई विल स्पैंक यू। और भाई लोग, सच में मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं इसे हिंदी में कैसे करूं, लेकिन हमारे पास काफी सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो हमारी इस कठिनाई को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज हमारी कम्युनिटी के महान लोग अपनी दिव्य दृष्टि को हमारी इस समस्या पे डालें और उसे हल कर दें। और इस चीज को सुनकर डोंगर का जो मुंह होता है वो टमाटर के जैसे एकदम लाल हो जाता है और ये मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही बुली करते हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टिनेंट वाइड यंग एलाइट सोल मास्टर टूर्नामेंट है वो आखिरकार अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच ही गया है। और हमारे फाइनलिस्ट्स के बीच में जो टॉप 4 टीम से हमारे फर्स्ट ग्रुप की, वो शेरक टीम, स्नो डेमन सेक्ट, होली स्पिरिट सेक्ट और प्राउड स्वर्ड सेक्ट है। और सेकंड ग्रुप की जो 4 टीम सेकंड प्लेस पे हैं, वो टांग सेक्ट, स्टार लू और नेशनल कॉलेज, ब्राइट, कैपिटल सिटी, सोल इंजीनियर कॉलेज और हेवनली ड्रैगन सेक्ट है। और तभी एक बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आज इतने सारे लोग आते ही क्यों जा रहे हैं? वैसे तो आज कोई भी मैच नहीं है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि 8 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि आज ड्राइंग सेरेमनी होने वाली है और हर एक टीम के लिए ये इवेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी एक सीनियर कहता है, इस साल के टूर्नामेंट की जो टॉप 8 रैंकिंग टीम्स हैं, उन सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। तो चलिए अब हम टीम्स के ऑर्डर को ड्रॉ करते हैं क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और सबसे पहले हम टॉप 4 टीम्स को स्टेज पे इनवाइट करेंगे उनकी लॉट को ड्रॉ करने के लिए, जो कि उन्हें अपर और लोअर हाफ्स के अंदर बांट देगी। इसके बाद जो टॉप टीम्स होंगी वो अपनी ड्रॉ को निकालना कंटिन्यू रखेगी और ये उन लॉट को निकालेंगे जिनके अंदर सेकंड प्लेस की टीम के नेम्स होंगे। और इसका सिर्फ एक ही रूल है कि राउंड रोबिन के अंदर जो टीम सेम ग्रुप के अंदर ही थी वो एक दूसरे की ड्रॉ नहीं निकालेंगे, और जिस किसी को भी तुम लोग पिक करोगे वही तुम्हारा क्वार्टर फाइनल्स में अपोनेंट होगा। और पेयरिंग हो जाने के बाद और क्वार्टर फाइनल के अपर और लोअर के अंदर 2-2 टीम्स जो जीते वो आगे बढ़ के सेमीफाइनल्स में जाएंगी, और सेमीफाइनल्स में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में एंटर करेगी। और इन सारी चीजों को सुनने के बाद युहाओ मन में कहता है, अगर हम इस मेथड को फॉलो करें तो सेमीफाइनल के अंदर शेरक टीम के साथ सामना होने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं, और यह बिल्कुल भी हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। और तभी यह बंदा कहता है, अगला जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शेरक स्क्वाड से है, तो प्लीज आके अपनी लॉट को निकालिए। और इस चीज को सुनकर शेरक टीम की जो कैप्टन वैंग क्यूआ होती है वो आगे आके एक लॉट को निकालती है, और इसी के साथ शरक एकेडमी को अपर हाफ मिला होता है। और इस चीज को देख के युहाओ मन में कहता है, वैंग क्यूआ काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रही है और इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि यह क्या ड्रॉ करती है, लेकिन ये जीतने के लिए अपना पूरा बेस्ट देगी। जिसके बाद नेक्स्ट लॉट को निकालने के लिए होली स्पिरिट सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया जाता है। और जैसे ही इस चीज को बी सुनता है तो ये काफी चौंक जाता है, और तभी होली स्पिरिट सेक्ट की एक रिप्रेजेंटेटिव आगे आ जाती है और इस रिप्रेजेंटेटिव को बी काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। और इसे देख के बी के हाथ भी कांपने लगते हैं, और इसे देखते युहाओ पहचान लेता है कि यही टीचर टांगिया है। और फिर यह और बी मन में कहते हैं, वैसे तो इसने कैप और वेल को पहन रखा है,
लेकिन इसकी बॉडी और इसकी आंखें कैसे बच सकती है टंग सेक्ट के उन मेंबर से जो कि इन्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। और जैसे ही ये लट निकालती है तो हमें पता चलता है कि होली स्पिरिट सेक्ट के लोअर हाफ मिला है। और इस चीज को देख के जो शेरक की टीम होती है वो राहत की सांस लेती है। और क्योंकि ली स्पिरिट सेक्ट को लोअर हाफ मिला है तो शायद इसका मतलब ये है कि इनकी टीम का सामना सिर्फ फाइनल्स में होगा। जिसके बाद स्नो डेमन सेक्ट भी अपनी लॉट को निकालती है जिसके अंदर लोअर हाफ मिला होता है, जबकि जो प्राउड सट सेक्ट होता है उसे अपर हाफ मिला होता है। जिसके बाद वो बंदा अनाउंस करता है आप जो टीम से लॉट निकालेंगे वो अपने क्वार्टर फाइनल्स के अपोनेंट्स के लिए निकालेंगे और शरक एकेडमी प्लीज अपनी लॉट को निकालिए। जिसके बाद वैंक्यूअर अपनी लॉट को निकालने लगती है और जैसे ही वैंक्यूअर लॉट को निकालती तो ये थोड़ा परेशान सी हो जाती है। और जो होस्ट होता है वो इस चीज को देख के चौंक हुए कहता है शरक एकेडमी ने जिस लॉट को निकाला है वो टांग सेक्ट है। और जैसे ही वैंक्यूअर इस लॉट को निकालने के बाद युहाओ की तरफ देखती है तो पाती है कि युहाओ इसे काफी गंदी नजरों से देख रहा है। और युहाओ मन में कहता है आखिर तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती हो। जबकि युहाओ को इतनी गंदी नजरों से देखता देख के वैंक्यूअर भी थोड़ी हैरान परेशान होते हुए मन में कहती है आखिर तुम्हें हमसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद क्यों है और इसके अंदर मेरी कोई भी गलती नहीं है। और इस चीज को देख के होस्ट कहता है अब जब शेरक स्क्वाड और टंग सेक्ट की बैटल पिछले राउंड में हो चुकी है तो यह वाली लॉट इनवैलिड है, इसलिए प्लीज शरक एकेडमी अपनी लॉट को दोबारा निकालिए। और शरक की स्क्वाड ने जिस नए अपोनेंट को पिक किया है वो ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज है जो सीओ होती है। ये मुंह दब के हंस रही होती है और ये कहती है कि क्या श्रेक की सिनेमून एम्पायर के साथ किसी तरीके की दुश्मनी है क्या। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर की टीम को देख के मन में कहता है ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं, शायद वो अपने एम्पायर की ग्लोरी को वापस से लेके आना चाहते हो। और तभी होस्ट कहता है प्राउड स्वॉर्ड के लिए क्वार्टर फाइनल्स के अंदर जो अपोनेंट है वो हेवनली ड्रैगन सेक्ट स्क्वाड है। जबकि इस तरफ हुआ युहाओ और प्रिंसेस जुजू को देख के मन में कहता है प्रिंसेस जुजू के जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि उनका जो अपोनेंट लोअर हाफ से होगा वो शायद होली स्पिरिट सेक्ट हो। और फिर होस्ट अनाउंस करते हुए कहता है अपर हाफ का जो लॉट निकालने का सिस्टम है वो पूरा हो चुका है और अभी तक सिर्फ टांग सेक्ट और स्टारलो नेशनल कॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाली टीम ही अभी तक पिक नहीं हुई है और अगला जो है वो होली स्पिरिट सेक्ट है। तो प्लीज आप लोग आगे आके अपनी लॉट को निकालिए। और होली स्पिरिट सेक्ट का जो अपोनेंट है वो स्टारलो नेशनल कॉलेज है। और इस चीज को सुनते ही जूजू की काफी गंदी वाली फट जाती है और ये काफी परेशान होते हुए उदास होकर यहाँ से जाने लगती है। और प्रिंसेस सीओ को इतना परेशान देख के युहाओ मन में कहता है प्रिंसेस जयो काफी परेशान दिख रही हैं और ऐसा दिखता है कि होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ लड़ाई के अंदर उनके खिलाफ टिकने का एक चांस नहीं। और फिर होस्ट कहता है हमारे फाइनल पेयर का पता लगाने के लिए हमें ड्रॉ निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो फाइनल पेयर है वो स्नो डेमन सेक्ट और टंग सेक्ट है। मतलब कि टैंग सेक्ट के खिलाफ स्नो डेमन सेक्ट लड़ेगी। जिसपे युहाओ कहता है ये हमारे लिए शायद सबसे बेस्ट आउटकम है क्योंकि स्नो डेमन सेक्ट के पास जो क्षमता है उसकी तुलना होली स्पिरिट सेक्ट के साथ नहीं की जा सकती है। तो फिर हमारे टंग सेक्ट के लिए उनके खिलाफ जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर हमें अपना पूरा जोर लगाना होगा होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ। फिर चाहे आउटकम जो भी हो और यह जो खतरनाक फाइट होगी ये होली स्पिरिट सेक्ट को काफी ज्यादा कमजोर कर देगी और ये काफी अच्छा होगा अगर वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो इससे शेरक स्क्वाड को भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर बेई कहता है हुआ युहाओ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम स्नो डेमन से एक्ट के खिलाफ जीत जाते हैं तो क्या तुम टीम को लीड कर लोगे जब हमारा सामना होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ होगा। और इस चीज के लिए युहाओ भी मान जाता है और ये मन में कहता है बिग ब्रदर बेई को शायद इस चीज की जिंदा है कि जब इनका सामना टांगिया से होगा तब कहीं शायद ये अपना आप ना खो दे। और फिर होस्ट कहता है जो ड्राइंग सेरेमनी है वो यहीं पे खत्म होती है और जो क्वार्टर फाइनल्स के मैच है वो परसों से शुरू होंगे और जो टूर्नामेंट है वो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। तो हर एक टीम के लिए हर मैच काफी ज्यादा क्रिटिकल होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी टीम्स अपने लिए एक अच्छे रिजल्ट को हासिल कर सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।